एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 18वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें प्रलंबासुर वध का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण अपने प्रसन्न चित्त बंधुओं के साथ उनके द्वारा गायें चराने वाले अपने चरित्र को सुनते हुए गौओं के समूह से शोभायमान होते हुए सबके साथ मिलजुल कर ब्रज में पधारे। इस प्रकार गौ पालन के बहाने से माया के द्वारा ब्रज में दोनों भाइयों को क्रीड़ा करते करते ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची, जो देहधारियों को अधिक प्रिय नहीं लगती, परंतु जहां बलराम जी के साथ साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, ऐसे वृंदावन के गुणों से वह ग्रीष्म भी बसंत के समान जान पड़ता था। जहाँ झरनों की झनकार से के आगे झिल्ली का शब्द सुनाई नहीं देता था और निरंतर झरनों की बूंदों से लहराते हुए वृक्षों का झुंड शोभा देता था, जहाँ नदी और तालाबों के झरने और लहरों से मिला हुआ शीत कलहार कमल और उत्पल की रज को हरने वाला सुगंध मंद पवन चलता था। इसलिए अत्यंत हरी हरी घास वाले उन वन में ब्रजवासियों को कहीं ग्रीष्म की अग्नि तथा सूर्य का ताप न जान पड़ता था। जहाँ किनारे लगने वाली बड़े जलाशयों की लहरों के कारण तट की मिट्टी के साथ साथ दूसरी मिट्टी भी गीली रहती थी, ऐसी पृथ्वी के रस तथा हरियाली को सूर्य की विष तुल्य भयानक किरणें नहीं सुखा सकती थी, जो पुष्पों से हरा भरा हो रहा, जहाँ विचित्र पशु पक्षी नाद कर रहे हैं, मोर तथा भ्रमरों का गान हो रहा है और कोयल तथा सारस बोल रहे हैं, ऐसे वन में श्री कृष्ण चंद्र जी क्रीड़ा करने की इच्छा से बलराम जी के साथ गोधन वाले गोपों से मिले जुले बंसी बजाते हुए पधारे। राम कृष्ण आदि सभी ग्वाल मोर पंख गुच्छे माला और धातु के गहने पहनकर कभी नाच करते, कभी कुश्ती लड़ते और कभी गाते थे। कई एक बांसुरी करताल एक सिंह को बजाते थे तथा दूसरे गोप प्रशंसा करते थे। हे राजन, गोप रूप में छिपे हुए देवता गरुड़ गोपाल रूप श्री राम कृष्ण की स्तुति करते हैं, जैसे एक नर दूसरे नर की प्रशंसा करता है। कभी कभी ये दोनों भाई काक पक्ष धारण किए हुए चक्कर लगाना, कूदना, फेंकना, खम ठोकना, खींचना, बाहु युद्ध आदि अनोखे खेल करते हैं। हे राजन, जब कभी दूसरे ग्वाल नाचते हैं तब श्री कृष्ण जी गाते और बजाते हैं और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करते हैं। कभी कुंभी फलों से, कभी आंवलों से, कभी मुट्ठियों से, कभी एक दूसरे की छूने की चेष्टा करने से, कभी आंख मिचौनी से, कभी पशु पक्षियों के अनुकरण से, कभी मेढक की भांति फुदकने से, कभी अनेक प्रकार के हास्यों से, कभी फूलों से, कभी राजाओं की लीलाओं से वे दोनों भाई लोक प्रसिद्ध अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए वन नदी पर्वत की गुफा कुंज काकन और सरोवरों में विचरण करते हैं। इस प्रकार वहां श्री कृष्ण जी घोड़ चढ़ैया का खेल निकाले, जिसमें ग्वाल वालों का बड़ा रस मिला। इसमें हारे व्यक्ति अपने पीठ पर चढ़ाकर ले जाते थे। तब एक दिन जब दोनों भाई नित्य की भांति गोचरण के लिए वन में जाकर सखाओं सहित उक्त खेल खेल रहे थे, वहां एक घटित घटना हो गई। कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर राक्षस मनुष्य रूप धारण कर इनके सखाओं में आ मिला और खेल खेलने लगा। खेलते खेलते जब बलदेव जी के दल में विजयी हो गई और श्री कृष्ण जी का दल पीठ पर चढ़ाने लगा, तब श्री कृष्ण जी ने बलदेव को संकेत द्वारा बतला कर
कह दिया कि यह तो असुर है। बलराम जी ने कहा अच्छा खेलने दो। लोग फिर खेलने लगे। इस बार बलराम जी का दल हारा। फिर तो वह बलराम जी को ले भागा। उसे ऐसा करते देख बलराम जी के दल वालों ने उसका पीछा किया। वह बलराम जी को अकेले में ले जाकर मारना चाहता था, परंतु ज्यों ही उसने ऐसा अवसर पाकर मारना चाहा कि बलराम जी ने मारे घुस्सों के उसे मार डाला और उसका मस्तक दीर्घ कुंड के समान फूट कर बिखर गया। उसने एक घोर चिंगार की और प्राण त्याग दिया। गोपों ने बलराम जी को हृदय से लगा लिया और चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पर लंब के मारे जाने से देवताओं को प्रसन्नता हुई और वे आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, दुदुम्बियां बजाई और कृष्ण बलराम का जयोच्चार किया। गंधर्वों ने गुण गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 19वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।